कौमी असम्बली का ऐवान मछली बाजार बन गया। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर PTI अरकान का शोर शराबा, ऊ की आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गई। हुकूमती अरकान वज़ीर-ए-आज़म की नशिस्त के गिर्द हिसार बनाकर खड़े हो गए। अपोजिशन अरकान ने नारेबाजी की, जिसके जवाब में हुकूमती अरकान ने शेर आया के नारे लगाए। वर्ल्ड बैंक के तवील मुद्दती फ्रेमवर्क से मईशत मुस्तहकम होगी। IT की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। IT सेक्टर पर तवज्जो देने से एक्सपोर्ट्स मजीद बढ़ेंगी। चीन ने गवादर में बतौर तोहफा एयरपोर्ट तामीर किया है। वज़ीर-ए-आज़म का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में गवादर एयरपोर्ट का शुमार होता है। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। ECC के 6 और 17 जनवरी के फैसलों की तौसीक कर दी। वर्ल्ड बैंक तवील मुद्दती पायदार तरक्की के लिए पाकिस्तान की माली ज़रूरियात पूरी करेगा। आलमी बैंक जुमेरात को पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क जारी करेगा। 10 साला प्लान 2026 से 35 के तहत पाकिस्तान को $20 अरब दिए जाएंगे। मार्टिन रेसर कंट्री फ्रेमवर्क का बाकायदा इजरा करेंगे। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, SIFC की पॉलिसीज और टैक्सपो नुमाइश के असरात नजर आने लगे। माली साल 2025 की पहली शिशमाही में टेक्सटाइल बरामदात में 10% इजाफा। पहली शिशमाही में टेक्सटाइल की बरामदात $9.1 अरब तक पहुंच गई। काला धन या टैक्स चोरी में मुलव्विस अफराद पर पाबंदी लगा रहे हैं। टैक्स कवानीन में तब्दीली टैक्स की बुनियाद बढ़ाने के लिए है। ज्यादा आमदनी और खास रकम से ज्यादा का कारोबार करने वालों के लिए कवानीन शामिल है। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा कि नॉन फाइलर को रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। क्या सिंध के लोगों का हक नहीं कि वो पानी मांगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा सिंध में जमीनें बंजर हो रही हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का जवाब, बोले सिंध को पंजाब की नहरों पर एतराज नहीं होना चाहिए। पंजाब ने अपने हिस्से के पानी से नहरें निकाली, किसी का हक नहीं मारा। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा हुकूमत किसी इदारे के मामले में मुदाखलत नहीं करती। बेंचेस के अख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत के जस्टिस मंसूर, जस्टिस आयशा और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत में बेंच अख्तियारात से मुताल्लिक केस का जिक्र किया गया। कहा गया जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट में केस सुन चुके। केस की जमात के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर क्यों ना हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बोले ये केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI को आइंदा समात तक जवाब जमा कराने की हिदायत जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि ये केस 30 अप्रैल 2024 से चल रहा है, ताहाल तहरीरी जवाब जमा नहीं करवाया गया। PTI का इलेक्शन फ्रॉड पर हुआ। अकबर एस बाबर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जैसे फॉरेन फंडिंग केस को 8 साल लटकाया, वैसे ही इंट्रा पार्टी केस को भी लटकाया जा रहा है। जब तक कानूनी इलेक्शन ना हो जाए इनकी कोई हैसियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म का तहरीक इंसाफ के मुतालबात के जवाब को इत्तेहादियों की मुशावरत से फाइनल करने का हुक्म। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। नॉर्थ कराची में 7 साला सारिम के कत्ल केस में पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर लगता है सारिम को अगवा और कत्ल तक उसी इमारत में रखा गया।
फ्लैट यूनियन को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है। पुलिस की 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। कराची के इलाके गार्डन से अगवा किए गए 4 साल अलियान और 6 साल अली रजा को ताहाल बाजियाब नहीं करवाया जा सका। सीसीटीवी फुटेज भी मुल्जिमान तक रसाई में मदद ना दे सकी। बच्चों की जुदाई में वालिदैन गम से निढाल हैं। इतने बड़े मुल्क में, इतने सूबे में, इतने बड़े शहर के अंदर मैं ये तो दावा नहीं कर सकता हूँ कि हम इसको बिल्कुल रोकने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फौरी तौर पर ज़ाहिर पुलिस हर गली हर मोड़ पे तो मौके पर मौजूद नहीं होती। ये वाक़यात नहीं होने चाहिए, कराची शहर में, पुलिस में नहीं होनी चाहिए, और जो हो रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सीरियस एक्शन। गवर्नमेंट का तो काम है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट के पास एक स्कीम भी है जो कैमरे लगाते हैं, कैमरे में वो रिकॉर्ड भी आ जाते हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं इसमें। कराची में छोटे बच्चों के अगवा के वाक़यात बढ़ने लगे। अरकान सिंध असम्बली का बच्चों के अगवा पर रद्द अमल कहा कि मासूम बच्चों के अगवा, ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात संगीन हैं। ज़ैनब अलर्ट बिल होने के बावजूद जराइम कम ना हो सके। कराची में बच्चों के लापता होने के वाक़यात का सिलसिला थम ना सका। औरंगी टाउन फ्रंटियर कॉलोनी से एक और कमसिन बच्चा लापता। बच्चे के वालिद का कहना है कि 10 साल अयान 17 जनवरी को घर से बाहर निकला। बच्चे को सब जगह तलाश किया, ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके मली रफायाम सोसाइटी में घर में फायरिंग से लड़का और लड़की कत्ल हो गए। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस मकतूला लड़की के वालिद को असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया। ट्रंप का नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। 90 रोज के लिए गैर मुल्की तरक्याती इमदाद रोक दी। बैरूनी इमदाद का असर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। हुक्मनामे में कहा गया है कि मौजूदा गैर मुल्की इमदाद अमरीकी मुफादात के मुताबिक नहीं है। ये आलमी अमन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करती हैं। ट्रंप की नई पॉलिसी का मकसद गैर मुल्की अमरीकी इमदाद को अपनी खारिजा पॉलिसी से हम आहंग बनाना है। सदर बनते ही ट्रंप का एक्शन जैसा कहा वैसा कर दिखाया। ही बाइडेन के अहकामात उलट दिए। साबिका हुकूमत के तमाम 78 सदारती इकदाम 5 मिनट में मनसूख कर दिए। कैपिटल हमले में मुलव्वस 1500 अफराद को माफ़ी दे दी। फेडरल मुलाजमीन की भर्तियाँ मुंजमद करने का ऑर्डर। घर से काम करने की सहूलत भी ख़त्म कर दी। इज़हार राय की आज़ादी पर सेंसरशिप ख़त्म करने, आलमी इदारे सेहत से अलहदा होने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। सऊदी अरब भी अब्राहम मुआहदे में शामिल हो जाएगा। अमरीकी सदर की मशरिक़ वस्ता आम से मुतालिक बड़ी पेशगोई। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका के बुरे दिन खत्म, तब्दीली जल्द आ जाएगी। अमरीका दोबारा खुद मुख्तार और अजीम मुल्क बनेगा। पानामा कैनाल को चीन से वापस लेंगे। अमरीका ने पानामा नहर बनाने में सबसे ज्यादा पैसा लगाया। खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमरीका रखेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को पकड़कर वापस भेजेंगे। अमरीकी सदर ने अमरीका को पेरिस मुआहदे से भी अलग कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला की वाशिंगटन के लिंकन लिबर्टी बाउल में खुसूसी शाइये में शिरकत। अमरीकी सेनेटर, अरकान कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें की। मोहसिन नकवी ने सेनेटर टॉमी ट्यूबरवेल, रुकन कांग्रेस कैन क्लॉट, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म लिज ट्रस और गवर्नर मिसिसिपी फ्लड ब्रेंट से मुलाकातें की। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो करके दिखाएं। कहने और करने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली की खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में गुफ्तगू। बोले डोनाल्ड ट्रंप चीनी गाड़ियों पर इसलिए टैक्स लगा रहे हैं कि वो अमेरिका से बेहतर और सस्ती हैं। मलिहा लोधी बोली तस्लीम करना होगा पाकिस्तान अमरीकी खारिजा पॉलिसी की तरजीहात में शामिल नहीं। अमरीकी सहाफ़ी अनीला अली ने कहा डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमरीकी पाकिस्तानी खुश हैं।
अमरीकी सदर की तकरीब हलबरदारी, कब कहाँ क्या कुछ होता रहा, बोल न्यूज सब कुछ बताता रहा। सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी ने नाज़रीन के दिल छू लिए, अपने मखसूस अंदाज में देखने वालों को बोल न्यूज से जोड़े रखा। पाकिस्तान का वाहिद न्यूज चैनल सिर्फ बोल न्यूज कैपिटल हिल पर मौजूद रहा, अमरीकी मौसम से मुताल्लिक आगाही दी। न्यूयॉर्क से वाशिंगटन का सड़क से सफ़र का तजुर्बा भी किया गया, सिर्फ खबरों का नहीं बल्कि अमेरिका में पाकिस्तानी खानों का बताया, जिसका नाज़रीन ने भरपूर लुत्फ पाया। कसीरुल मुल्की जंगी मशक़ें एयर्स ऑफ विक्ट्री में हिस्सा लेने के लिए पाक फ़िज़ाई का दस्ता सऊदी अरब पहुंच गया। जदीद तरीन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स पर मुश्तमिल पाक फ़िज़ाई के दस्ते ने शाह अब्दुल अजीज़ एयरबेस पर लैंड किया। मशक़ों में शिरकत के लिए पाक फ़िज़ाई के तैयारों ने होम बेस से सऊदी अरब तक नॉन स्टॉप परवास की। दौरान परवास एयर टू एयर रीफ्यूलिंग का भी मुजाहरा किया गया। मशक़ों में बहरीन, यूनान, अमारात, कतर, अमरीका और बरतानिया भी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस अफगान शहरी की हलाकत। 11 जनवरी को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला अफगान शहरी बलूचिस्तान के जिला योग के इलाके संबाजा में मारा गया। अफगान दहशतगर्द की शनाख्त मोहम्मद खान, अहमद खेल वल हाजी कासिम। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, बलूचिस्तान, KP और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ। कोयटा, मसूम, कोचिक टॉप, कान मेहतरजई को बर्फ में ढांप लिया। सवात और कालाम में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शोगरान, कागान और नारान में भी हर सू सफेदी छा गई। पारा -6 तक गिर गया। मालम जब्बा, कालाम, आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी बर्फबारी। मानसहरा और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में भी कल से सर्दी में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक हफ्ते तक शहर क़ायद में पारा सिंगल डिजिट में रहेगा। इसराइल हमास जंगबंदी तबाहल इलाके से 62 लाशें बरामद। गाज़ा में इसराइल हमास जंगबंदी के तीसरे रोज बेघर फलस्तीनियों की अपने इलाके में वापसी का सिलसिला जारी। भारत का खिलाड़ियों की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम छपवाने से इनकार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल एक और तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश। भारत का क्रिकेट पर एक और वार। PCB का ICC से भारतीय बोर्ड के रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। ज़राए PCB के मुताबिक भारतीय बोर्ड क्रिकेट में सियासत को ला रहा है। दिफाई चैंपियन बेलारूस की अरियाना सबलंका ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में, क्वार्टर फाइनल में रूस की एनास्तासिया को ज़ेर किया। मर्दों के सिंगल मुकाबलों में सेकंड सीड जर्मनी के अलेक्जेंडर की टोमी पॉल के खिलाफ फतह आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। मिलान में मुनफरिद फैशन शो, पिंजरे नुमा रैम्प पर दीदा जेब मलबूसात की नुमाइश। शानदार ड्रेसेस के साथ साथ शूज भी मरकजी निगाह बने रहे। और इराक में जंगो जदल की कहानी, तनहा रह जाने वाला निशानाबाज जंग का अहम खिलाड़ी बन गया। हॉलीवुड फिल्म वॉरफेयर का शौकीन को बेचैनी से इंतजार। फिल्म मार्च में रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।